अपने राज्य के अंदर जो उत्तर प्रदेश की विशेषता है ओडीओपी, जीआई टैग उत्पादों का, निर्यात योग्य उत्पादों का, पारंपरिक शिल्प और क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपी और मध्य प्रदेश मिलकर के सहयोग सम्मेलन का आज रमाडा में जो आयोजन किया गया, बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साझा विकास, सहयोग एवं सांस्कृतिक समन्वय देने का एक नया शुभारंभ हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर दो राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की जो नई गाथा प्रारंभ हुई है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्मस्थली पर इस राज्य के परस्पर सहयोग के अनूठे आयोजन में प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी का भी अभिनंदन, उनके मंत्रीद्वय माननीय नंदी जी, माननीय सुचान साहिब, हम सब मिलकर के खास करके मेरे आज के दौरे में धार्मिक पर्यटन का सर्किट का विस्तारीकरण जो अभी वर्तमान में मथुरा, बनारस, प्रयाग, अयोध्या, भविष्य में उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर की माता जी, सतना, चित्रकूट, इस तरह से धार्मिक पर्यटन के हमारे परस्पर केंद्रों पर भी हम अपनी साझा विरासत को और मजबूत करें। माँ अहिल्या के माध्यम से उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा यह आयोजन औद्योगिक सहयोग, निवेश संवर्धन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ पर्यटन के विकास की नई इबारत लिखने का है। इस उद्देश्य के माध्यम से ओडीओपी, जीआई टैग, शिल्प, कृषि, फूड उत्पादकों, उद्योग जगत, निवेशकों, शिल्पकारों, नीति निर्माताओं को एक बृहद और विस्तृत साझा मंच देकर के दोनों राज्य के अंदर सभी प्रकार की नीतियों के अनुकूलता के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय की सुलभता की अपेक्षा की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता लगभग 400 प्रतिभागियों के माध्यम से हमारे विभिन्न दोनों राज्यों के उद्योगपति, विभिन्न औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि, सूक्ष्म, लघु, मध्यम एमएसएमई से जुड़े हुए अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधि और ओडीओपी कारीगर और उत्तर प्रदेश सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारीगण सम्मिलित रूप से विशिष्ट नागरिकों के साथ इस पूरे आयोजन में शामिल हुए हैं। विभिन्न औद्योगिक संगठन और व्यापारिक संस्थाओं की सहभागिता हमारे दोनों राज्यों के अलावा भी जो देश भर में काम करने वाले हर क्षेत्र के अलग अलग विशिष्ट महत्वपूर्ण हस्तियाँ भी उपस्थित रही है। मैं इस अवसर पर हमारे मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता जी ने भी अपने उद्बोधन में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भावी व्यापारिक सहयोग के भविष्य के बारे में भी जो शुभकामना दी, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ और ये संबंध और प्रगाढ़ रहे। ऐसे ही सम आदरणीय एमएसएमई मंत्री माननीय राकेश चांदी द्वारा भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में इस प्रकार से सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से विशेष पहचान बनाई, तो समान रूप से मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने के आपने विचार व्यक्त किए। मैं आपका भी आभार मानता हूँ। खास करके मध्य प्रदेश शासन के भी हमारे सभी अधिकारियों के साथ औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग, एमएसएमई विभाग, इनके सभी अधिकारियों के साथ हमने भी हमारी अपनी संभावनाओं पर भविष्य में एक लंबी छलांग लगाने का संकल्प लिया है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से हमारा आकर्षण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 2 एमओयू करने पर भी रहा है। पहला एमओयू मेरी मौजूदगी में महाकाल और बाबा विश्वनाथ के विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ की सभी प्रकार की धार्मिक सुगम दर्शन, सुव्यवस्थित व्यवस्था और माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब काशी विश्वनाथ का ये जो कॉरिडोर बना है, इसके बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ती संख्या और
भविष्य में व्यापार व्यवसाय धार्मिक पर्यटन के आधार पर यहाँ जो लाभ मिला, वैसे ही बाबा महाकाल की महालक्ष्मी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के साथ स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से 800 करोड़ का उज्जैन में भी जो लाभ मिला, हमारी इकोनॉमी बदली है दोनों क्षेत्रों की, यहाँ भी बदलाव आया, वहाँ भी आया। बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटन के संख्या के साथ बाकी संभावना में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। ऐसे धन की व्यवस्थाओं में साझा चर्चा करते रहे, जैसे बीते कुंभ में दर्शनार्थियों की व्यवस्थाओं के साथ यहाँ बाकी व्यवस्था भी किस प्रकार से रखी जा रही है, उसी प्रकार से बाबा महाकाल के दर्शन में सामान्य दर्शन के साथ साथ विशेष अवसर पर आने वाली बड़ी भीड़ के प्रबंधन ने बनारस के अनुभव साझा करते हुए अधिकारियों को भविष्य में और अच्छे से टेम्पल व्यवस्था को जोड़ करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैसे कर सकते हैं, उस पर विचार करने के लिए MOU किया गया। और एक MOU हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP को पहल को मजबूत करने का, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का और अंतर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को मजबूत करने की दृष्टि से किया गया है। दोनों राज्यों के ODOP उत्पादों का आदान प्रदान किया गया, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पहचान दिलाने का, भविष्य में मार्केट उपलब्ध कराने का एक बड़ा निर्णय हुआ। विशेष प्रदर्शनी भी इस अवसर पर दोनों राज्यों के अलग अलग प्रकार के ODOP उत्पादों और GI टैग, हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्रों, निवेश संभावनाओं, औद्योगिक क्षमता, पर्यटन स्थलों पर भी इस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 14 और उत्तर प्रदेश के 7 प्रदर्शकों द्वारा भाग लिया गया और अपने अपने जिलों के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया। दोनों राज्यों के प्रदर्शकों द्वारा हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य उत्पाद, GI टैग उत्पाद और अन्य स्थानीय विशिष्ट उत्पादों का भी प्रदर्शन के स्टॉल लगाए गए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी समूची जानकारी, गुणवत्ता, डिज़ाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण, निर्यात संभावना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग और लॉजिस्टिक जैसे विषयों पर गहन संवाद का भी अवसर मिला, जिसके माध्यम से भविष्य की नवाचार और बाजार रणनीतियों का लाभ दोनों प्रतिस्पर्धी दृष्टि से उत्पादों के इस प्रदर्शकों को मिलेगा। 2 अलग अलग सत्र में हमारा ये कार्यक्रम संपादित हुआ, एक जॉइंट आर्टिजन वर्कशॉप सम्मेलन, दूसरा टूरिज्म राउंड टेबल सम्मेलन, जिसमें दोनों सेक्टर को लेकर भविष्य की संभावना पे काम हुआ। MP-UP सहयोग सम्मेलन के माध्यम से भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक बेहतर अवसर उपलब्ध रहेगा और खास करके मध्य प्रदेश और UP का संबंध तो सदियों से है। भगवान राम ने अयोध्या के बाद चित्रकूट में 11 वर्ष बिताए थे। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी कंस के काल में कंस को मारने के बाद उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की। हमारी कई राज्यों की सीमा, कई जिलों की सीमा दोनों की साझा है। ऐसे बुंदेलखंड से लगा करके महाकौशल का, विंध्य का और चंबल का, ये हमारा साझा बेल्ट है। भविष्य में हमारे और संबंध प्रगाढ़ हो। आपस में 2 सेक्टर में पहले से काम चालू हुआ है। एक सोलर क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर के हमारी नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 2000 मेगावाट पे सोलर परियोजना के आधार पर काम करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से समान रूप से केंद्रीय अथवा नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये बुंदेलखंड के दोनों तरफ के जिलों के लिए एक वरदान की तरह है। जब भारत सरकार 90% ग्रांट देगी, 1 लाख करोड़ की ये बड़ी परियोजना जो क्षेत्र के निवासियों के पीने के पानी, खेतों की सिंचाई के पानी और औद्योगिक संरचनाओं के लिए भी बड़ी महती भूमिका अदा करेगी। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार इस संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए आगे बढ़े। एक सांस्कृतिक में शामिल और यहाँ पे प्रदर्शनी का चंदेरी साड़ियों का जो है, निकलो निकलो भाई निकलो, नहीं तो सब गिरा है। वाराणसी गणेश जी ये दीजिए मेरे को मंच से, मैं लेता हूँ।
अरे यार सामने साइड जो पूरे फ्रेम में आ रहे हो। बातचीत कर रहे हैं और ये कैसे देखा? अरे लगातार हट जाओ भाई। कितना टाइम लगता है बनाने? 3 दिन बनेगा, 3 दिन बनता है। क्या कीमत है इसकी? 4,000। लाइट बंद कर ठीक है लग रहा तो लाइट बंद कर ले। काल से भी जुड़ता है। विक्रमादित्य के काल में देश भर में सबों को परास्त करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल सांस्कृतिक रूप से 2000 साल पहले विक्रम संवत के प्रवर्तक के माध्यम से प्रारंभ हुई। ऐसे में विश्व की सबसे प्राचीन नगरी बनारस वाराणसी में उसका मंचन भी 3, 4, 5 अप्रैल को यहीं बनारस में होने वाला है। उम्मीद करेंगे विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को हमारे मध्य प्रदेश के कलाकार मंच के माध्यम से हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी और अद्भुत तरीके से घोड़े दौड़ते हुए सामने आएंगे, हाथी से सवारी आएगी, मंच अपने आप बदलेगा। एक तरह से कई प्रकार के नाटक के अंदर जो वास्तविक दृश्यों को ला करके नाटकों के प्रति पुनर्जीवन का एक संकल्प है जो विक्रमादित्य के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। विक्रमादित्य और उनकी वीरता, विक्रमादित्य और उनकी दानशीलता, विक्रमादित्य और उनका सुशासन, कई अर्थों में विक्रमादित्य की कई कथाएं हैं। विक्रम और बैताल की कहानी, विक्रमादित्य और उनका सिंहासन बत्तीसी का इतिहास, विक्रमादित्य और उनका नवरत्नों का दरबार, ऐसी कई विशेषताएं विक्रमादित्य के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य आधारित यह आयोजन भी यहाँ होगा। यहाँ के पहले देश के कई राज्यों में भी इस प्रकार के आयोजन हुए। बीते समय दक्षिण भारत आंध्र में हैदराबाद में कार्यक्रम हुआ था और भविष्य में भी इस प्रकार की योजना रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की इस कर्मस्थली बनारस में आकर के हमारे दोनों राज्यों के संबंध में विकास, व्यवसाय, धार्मिक प्रबंधन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती का नया इतिहास लिखने के लिए दोनों राज्यों के संबंध परस्पर सौहार्दपूर्ण और परस्पर स्थानीय वासियों के बीच मजबूत बने, इसी भाव के आधार पर यह दौरा था। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार। और इसके साथ साथ आपसे बता दें कि मुख्यमंत्री ये भोपाल के बने जो प्रोडक्ट उसको आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। चलिए आप लोग यहाँ से नहीं हो पाएगा ना, पसंद नहीं लगा दिया मार्केट जाने का।